Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter, and today we will be covering your chapter that is social responsibility of commercial organization toward the environment. क्या social responsibility है, मतलब society के toward responsibility है, environment के toward responsibility है एक business organization की, basically वो सारी organization जो पैसों के लिए काम कर रही हैं. क्योंकि बहुत बार तुम देखते होगे कि पैसे कमाने में बिजनेस इतने अंधाधुंध पागल हो जाते हैं कि वो environment को डैमेज करना, पोल्यूट करना, सोसाइटी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं. दैट इज नॉट फेयर इनफ. सो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिजनेस को फॉलो करनी है, ये सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं. सो अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज कर लेना ताकि तुम फ्री मटेरियल वहां से एक्सेस कर पाओ. अब हम बात कर रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है आखिरकार. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली सोसाइटी के टुवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक बिजनेस कहीं बाहर तो काम कर नहीं रहा है, वो काम तो सोसाइटी के बीच में ही कर रहा है, लोगों के थ्रू ही कर रहा है, लोगों के साथ ही कर रहा है, लोगों के एरिया में ही कर रहा है. तो उसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस सोसाइटी के टुवर्ड भी जिनके वो यूज़ कर रहा है सारी रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, कि वो भी उन्हें गिव बैक करे. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बिजनेस जो है सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बट उसकी कुछ सोसाइटी या इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स भी क्या है, ड्यूटीज़ हैं. जैसे इंडिविजुअल्स वो क्या करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं ताकि वो शांति से रह पाए. उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी सोसाइटी के टुवर्ड अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी जिससे वो क्या कर पाएँ, सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट कर पाएँ और सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ अपना ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रॉफिट भी अर्न कर पाएँ. ठीक है, क्योंकि उनका जो भी डिसीजन है ना वो इन्वायरमेंट को, लोगों को, सबको इफेक्ट करता है. अगर बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, लोगों को फेयर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो उसका ये सोसाइटी के टुवर्ड अच्छा कंट्रीब्यूशन है. लोगों को चैरिटी कर रहा है बाहर, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए स्कूल्स खुलवा रहा है, मेडिकल स्टोर्स खुलवा रहा है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है. इवन इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहा है, पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है जिससे सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को लंबे समय तक यूज़ कर पाए. तो ये सारे भी क्या है, इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं एग्जिस्ट करता, उसको सोसाइटी को भी सर्व करना है, उसकी कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है ये. ठीक है, ये नहीं कि तुमने एक बार चैरिटी कर दी खत्म, नहीं, आपको लगातार अपनी सोसाइटी को सर्व करना है. सिंस बिजनेस के पास पावर एंड इन्फ्लुएंस है इसलिए उनको रिस्पॉन्सिबली एक्ट भी करना है. आपके पास पावर है, पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इररिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, रिसोर्स को बर्बाद करोगे, सोसाइटी को हैम्पर करोगे. नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना है. आपको जितने भी आपके स्टेक होल्डर है, चाहे कस्टमर हो, एम्प्लॉयज़ हो, गवर्नमेंट हो, इन्वायरमेंट हो, आप सबके टुवर्ड क्या हो, जवाब दे हो. आपको सबको जवाब देना पड़ेगा. तो अगर आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करोगे तो सबके सामने रेपुटेशन खराब होगी. ट्रू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लॉस फॉलो करना और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करना, ऐसी चीज़ें करना जिससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे. अगर हमें समझना है कि क्या जिम्मेदारी है बिजनेस की इन्वायरमेंट के टुवर्ड, तो हमें इसको समझने के लिए कुछ एरियाज के ऊपर फोकस करना होगा. पहला है ई वेस्ट मैनेजमेंट, कि बिजनेस को सोसाइटी के टुवर्ड ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें, रिसाइकलिंग पे फोकस करें, एफॉरेस्ट्रेशन पे फोकस करें और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएं. ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो कंपनियां बना रही हैं, मोबाइल्स, कंप्यूटर, ये सब, इनके कोई पार्ट्स खराब हो गए, वेस्ट हो गया, एक तरीके से टूट गया, तो वो क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर दी कि अभी ये काम का नहीं है. तो यार वो तुम्हें क्या लगता है कि बहुत सेफ प्रोडक्ट्स होते हैं? नहीं, उनमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं. अगर इन्वायरमेंट में जाएंगे, सॉइल में जाएंगे तो पूरी सॉइल खराब कर सकते हैं, पानी खराब हो सकता है, बहुत पॉल्यूशन हो सकता है, उसकी वजह से हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो आइटम्स हैं इनमें कुछ हार्मफुल मटेरियल होते हैं जैसे लीड, मरकरी, कैडमियम, जिससे क्या होता है, हेल्थ और लैंड सब पॉल्यूट होते हैं, वाटर पॉल्यूट होता है, एयर पॉल्यूट होता है. इसलिए इनका मैनेजमेंट, ये जो वेस्ट है इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, वैसे वैसे क्या पुराने टेक्नोलॉजी को लोग वेस्ट ही मानते हैं, फेंक ही देते हैं उठा के. तो इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया और वेस्ट ऐसे पड़ा रहा और कंपनियां अपना इस तरीके का वेस्ट डिस्पोज करती रही सोसाइटी पे, तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता जाएगा और बहुत सारी बीमारियां लोगों को पकड़ेंगी. इसीलिए इन मैन्युफैक्चरर, कंपनी या कंज्यूमर, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बैठती है कि वो सब इनका सेफ डिस्पोजल कराएं, इनको रिसाइकल करवाएं. ठीक है, ताकि ये वेस्ट इन्वायरमेंट में जाके
हार्म ना करे। तो बिजनेस भी बहुत सारे इस तरीके के मैथड्स अब यूज़ करने लगे जिससे ई वेस्ट को रिसाइकल कर लिया जाए, दोबारा से यूज़ कर लिया जाए इसी चीज़ को, या फिर इनका सेफ डिस्पोजल हो, ऐसी जगह इसको डिस्पोज किया जाए जिससे इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आके उसको हार्म ना करें। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से ई वेस्ट मैनेज हो रहा है। कैसे? मिनिमाइजेशन ऑफ ई वेस्ट। सबसे पहले तो अगर तुम्हें लगता है कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो जा रहा है ये इक्विपमेंट्स, इस वजह से डिस्पोज करने पड़े, तो ज़्यादा प्रोड्यूस ही मत करो। इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट करो, तभी बनाओ तभी रखो जब उसकी ज़रूरत हो। बेटर प्रोडक्शन प्रोसेस, इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करो, जो भी चिप बना रहे हो, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो वो ऐसी हो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे ज़्यादा दिक्कत ही ना हो। दूसरा, वेस्ट अगर हो भी जाता है तो उसको हैंडल अच्छे से करना है, सेफली उसको कलेक्ट करो, उसको अलग अलग करो, उसको रिसाइकल करो जो रिसाइकल हो जाए, जो नहीं हो उसको प्रॉपरली डंप करो, ठीक है, और प्रॉपरली उसको सेफली डिस्पोज करो। ऑथराइज रिसाइकलर यूज़ करो, जो रिसाइकल कर लेते हैं अच्छे से उनके ही थ्रू आप उसको रिसाइकल करवाइए। तो इस तरीके से आप उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट जो तरीका है, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट की टूवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर सकते हैं पूरी, वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब जो भी यूज्ड या वेस्ट मटेरियल है उनको कलेक्ट करना और उनको प्रोसेस करना ताकि वो दोबारा से क्या हो, यूज़ हो पाए। जैसे प्लास्टिक बॉटल को कलेक्ट करते फिर दोबारा से उनको रीयूज़ करने के काबिल बनाते हैं बिना उनको फेंके, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारे नेचुरल रिसोर्स सेफ रहते हैं। हम क्या करते हैं, ओल्ड ही मटेरियल को बार बार यूज़ करते रहते हैं तो फ्रेश लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती नेचर से कि उसको एक्सप्लॉइट करें। इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहता है क्योंकि वेस्ट रिसाइकल हो गया, पोल्यूशन नहीं होगा। तो बहुत तरीके की रिसाइकलिंग होती है, वो भी देख लेते हैं। पहला है इंटरनल रिसाइकलिंग, एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है, जो वेस्ट फैक्ट्री के इनसाइड जनरेट हो रहा है, जब उसको फैक्ट्री में ही बार बार अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाए, तो इंटरनल ही अंदर ही जहाँ से बन रहा है वहीं अगर उसका यूज़ हो जाए तो उसे बोलते हैं इंटरनल रिसाइकलिंग। जैसे कि कंपनी के कॉपर पीसेस हैं, मान लो फैक्ट्री में पड़े हुए हैं, कोई यूज़ नहीं है, उसको कंपनी ने क्या किया, दोबारा से किसी और चीज़ में लगा दिया तो वो रीयूज़ हो गया। दूसरा एक्सटर्नल रिसाइकलिंग, मतलब जो वेस्ट बाहर से आ रहा है, आउटसाइड, ठीक है, न्यूज़पेपर, बॉटल, कैंस, उनको अंदर लाके आप दोबारा से रीयूज़ करिए ताकि नए प्रोडक्ट बन पाएँ, पेपर बैग्स बन पाएँ ओल्ड न्यूज़पेपर से, मान लो। नेक्स्ट इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, न्यू प्लांट नर्चर करना उनको एरिया में, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे पहले फॉरेस्ट है तुमने काट दिया अपने बिजनेस के चक्कर में, अब उसको फिर से नर्चर करो, दोबारा से फॉरेस्ट मतलब और पेड़ लगाओ जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो पाए, वो कंपनसेट कर पाओ बेसिकली। ट्रीज से क्या होता है, पॉल्यूशन रिड्यूस होता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होती है, हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम एफॉरेस्टेशन पे फोकस करें। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, बिजनेस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए, वो प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, ठीक है, जिनको हम सेफ कंसीडर करें हमारे इन्वायरमेंट के लिए। जैसे पेपर बैग बनाएं प्लास्टिक बैग की जगह, जूट और क्लोथिंग शॉप बैग्स बनाएं शॉपिंग के लिए, बायोडिग्रेडेबल कटलरीज ये सब बनाएं, सोलर लैम्प्स बनाएं ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड लैम्प की जगह, जिससे क्या होगा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होंगे तो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे। तो बिजनेस इस तरीके से इन एरियाज पे काम करे जिसके थ्रू वो सोसाइटी के टुवर्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर सकती है। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, नेचुरल रिसोर्स सेफ रहेंगे, रिसाइकल हो जाएगा, हम लंबे समय तक एक स्टेबल लिविंग जी पाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बचे रहेंगे। नेक्स्ट इज लीगल कंप्लायंस ऑफ इन्वायरमेंटल लॉस। बिजनेस जो है ना वो फ्री नहीं है कि वो कुछ भी करे इन्वायरमेंट के साथ। ऐसा नहीं तुम पैसा कमा रहे हो तो तुम कुछ भी करोगे, इन्वायरमेंट को बर्बाद करोगे, नहीं, आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं जो सरकार आपके लिए बनाती है, इससे बोलते हैं लीगल कंप्लायंसेस। तो कौन कौन से लीगल कंप्लायंसेस जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, पहला है ओबेइंग इन्वायरमेंटल लॉ। कंपनी को जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रूल्स बनाए गए वो फॉलो करने पड़ेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट को एयर वाटर में रिलीज करने से पहले आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, लेस हार्मफुल कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ही आप रिलीज कर सकते हो। वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर डिस्पोजल करना होगा अपने ई वेस्ट का, जो भी लॉ कहता है वो। लीगल रूल के हिसाब से आपको सेफ टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, ऐसी मशीन जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, और कंपनी क्या कर रही है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको उस सबकी रिपोर्ट्स वगैरह भी देनी पड़ेगी। ये सब लीगल कंप्लायंसेस हैं जो लॉ कहता है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बस चॉइस नहीं है, कानून के तहत ये आपकी एक लीगल कंप्लायंसेस भी है जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन या पेनाल्टी लग जाएगी। सो ये था आपका चैप्टर जो हमने डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। Till then, take care, goodbye.